जैसा कि आपको पता है जी, कल होने लगा है फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पहले तो आई थिंक दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि दोनों फाइनल में खेलने जा रही हैं और दोनों डिजर्व करती हैं। देखें, फाइनल खेलना आसान बात नहीं होती और दोनों टीमें फाइनल में आई हैं, अच्छी क्रिकेट खेल के आई हैं तो डिजर्व भी करती हैं। और फाइनल मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा होने वाला है। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा मैच जीती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नो डाउट कि इंडिया पिछला मैच जीत के आई है, लेकिन प्रेशर वाला मैच हुआ है। 19-20 के मैच इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। और इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, जिस तरह का उन्होंने वन साइडेड मैच जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। और अगर आप कंपैरिजन करें बैटिंग का दोनों टीमों का, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के ओपनर्स बहुत डेंजरस हैं। संजू सैमसन और इधर अभिषेक शर्मा, उधर टिम साइफर्ट और फिन एलन। जो इंडिया के ओपनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संजू सैमसन अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो 2 इनिंग्सें खेली आउट क्लास, आई थिंक अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स वो खेल गए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। वो कि उनको चांस भी मिला 15 पे, हैरी ब्रूक ने उनका कैच छोड़ा, लेकिन क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने अपनी बारी को यूटिलाइज किया और इंडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया कि सेमीफाइनल से वो फाइनल में जाए। अब अभिषेक शर्मा नो डाउट कि वो डेंजरस तो हैं, लेकिन अभी वो बहुत अंडर प्रेशर हैं क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऑन द डे उनकी लग गई, तो जब उनकी लगती हैं तो वो गेम को तो वन साइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टिम साइफर्ट और फिन एलन की तरफ जाएं तो ये बहुत डेंजरस है दोनों। ये 200 की स्ट्राइक से खेलते हैं और दोनों में से एक भी 6 ओवर खेल जाए तो फिन एलन का आपने देखा कि वो क्या कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया। अब नंबर 3 पे आते हैं कि ईशान किशन उनके इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं। इधर रविंद्रा है, रविंद्रा भी वेरी गुड क्रिकेटर के वो ऑन द डे किसी भी टीम को डैमेज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बैटिंग आप देखें कि दोनों की बैटिंग जो ना फॉर्म में, कहीं ना कहीं हर प्लेयर जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है। इंडिया में अपार्ट फ्रॉम सूर्या कुमार यादव मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है, लेकिन बाकियों को जो जो रोल मिल रहा है वो इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी इनिंग्स नजर नहीं आ रही होंगी अपार्ट फ्रॉम संजू सैमसन, लेकिन इम्पैक्टफुल। अगर 30 किया है तो 10-12 बॉलों पे, 15 बॉलों पे, और ये टी20 में यही चाहिए होता है। न्यूजीलैंड के जो है आपको पता है, फिलिप्स वगैरह ये बहुत डेंजरस हैं। मार्क चैपमैन है, डैरिल मिचेल हैं, बहुत तगड़े प्लेयर हैं। स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं। अब अगर आप इनकी बॉलिंग की तरफ आ जाएं और फील्डिंग की तरफ, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को फील्डिंग में एज होगा। न्यूजीलैंड की फील्डिंग जरा तगड़ी है, उनकी ग्राउंड फील्डिंग, उनकी कैचिंग इंडिया की उस तरह की नहीं है। इवन आप जाके रिकॉर्ड भी देखें, इंडिया का इस वर्ल्ड कप में फील्डिंग का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और दूसरा ये है कि मुझे जो लगता है बॉलिंग अब ये है कि अब आप देखें, इंडिया में सिवाय बुमराह के कोई उस तरह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, ये आप लोग भी जानते हैं। अब अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएं तो उनके सारे बॉलर्स ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इंडिया का वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे बॉलर हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं, फ्लिपर करते हैं, ऑफ ब्रेक करते हैं, गुगली करते हैं, लेकिन वो हर मैच में आप देखें 40+ रन जा रहे हैं, 38, 40। पांड्या ने भी पिछले मैच में भी पहले 2-3 ओवर में मार खाई, आखिर में एक अच्छा ओवर कर गए। बुमराह, मैं तो कहता हूं बुमराह इस जनरेशन का वाइड बॉल में स्पेशली बेस्ट बॉलर है, उस जैसा कोई भी नहीं है। आई थिंक इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर अगर आप व्हाइट बॉल में मेरे से पूछेंगे तो इस बुमराह और कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो उन्होंने प्रेशर में 2 ओवर किए हैं, डेथ ओवर्स, वो मुझे लगता है बुमराह के अलावा कोई नहीं कर सकता था। उनकी जो परफेक्शन थी, एग्जीक्यूशन थी, स्लो बॉल्स की, यॉर्कर्स की, टॉप नॉच। बट अब अगर आप इधर आ जाए न्यूजीलैंड की तरफ, हेनरी नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उनके जो ऑलराउंडर आए, कैनकी के क्या है, मुझे उनका नाम सही नहीं आता, वो है अच्छा। फिर सेंटनर खुद वर्ल्ड क्लास स्पिनर। फिर लुकी फॉर्गिसन, वो पेस के साथ स्लो यॉर्कर्स, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर रविंद्रा को बड़ा स्मार्टली यूज कर रहे हैं सेंटनर जो है, वो जहां देखें जरूरत पड़ती है उनके 2-3 ओवर निकलवा देते हैं। जहां लेफ्टीज आते हैं, फिलिप्स आ जाते हैं। तो बॉलिंग यूनिट मुझे न्यूजीलैंड की जरा तगड़ी लगती है। और ये मुझे नहीं लगता मुंबई जैसा 250 वाला गेम होगा, क्योंकि अहमदाबाद में जो है एक तो पेस और बाउंस भी होता है और स्विंग भी होता है अर्ली ऑन। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम देगी इंडिया को। देखिए, इसमें कोई भी जीते या हारे, लेकिन दोनों टीमें फाइनल खेल रही हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बॉलिंग में, अगर जिसकी फॉर्म, बैटिंग में दोनों की एक जैसी मुझे लग रही है, लेकिन जो न्यूजीलैंड का मुझे पलड़ा भारी लग रहा है बॉलिंग में और फील्डिंग में। और यही डिफरेंस डालते हैं, आपने देखा पिछले मैच में भी कैचेज ने ही डिफरेंस डाला है। अगर हैरी ब्रूक ने एक संजू सैमसन का कैच छोड़ा, एक आई थिंक पांड्या का छोड़ा, और दोनों ने कॉस्ट किया। और उसकी दूसरी साइड पे अक्षर पटेल के आप दोनों कैचेस देख लें, वो मैच विनिंग कैचेस है। अगर वो
विल जैक्स का वो कैच ना पकड़ते, एक तो वो छक्का हो जाता और विल जैक्स मुझे लगता है खेलते रहते बैथल के साथ, तो वो एक ओवर पहले ही चेज हो जाना था। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है और वो ये जीत सकता है। अगर उसने इंग्लैंड वाली गलतियां ना की तो मुझे लगता है वो इंडिया से मैच जीत सकता है। और इंडिया, आपको पता है कि होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, 1 लाख से ज्यादा बंदा बैठा होगा, इसमें कोई शक नहीं है।